हेलो दोस्तों। दोस्तों, हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम अपने अंदर के शैतान को अंदर ही रहने दें, उसको बाहर ना लाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर वो अंदर का शैतान हमारा जाग गया तो हम कई बार कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि उसके बाद हमें पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता। और कहते भी हैं ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हम ऐसी स्थिति क्यों लाएं कि हम अपने अंदर के शैतान से या हम अपने से खुद से कुछ गलत काम कराएं। चलिए, आज इसी पर मेरी कहानी बेस्ड है। और इस कहानी, ये एक गांव की कहानी है। गांव में क्या होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। तो एक धोबी था। धोबी के पास गधा भी था। गधे से वो काम लेता था, और जब उससे काम नहीं लेना होता था तो वो क्या करता था, उसको पेड़ से बांध देता था। और पास ही एक बहुत बड़े किसान का खेत था, बहुत बड़ा खेत था। तो एक दिन ऐसे ही गधा जो था वो पेड़ से बंधा हुआ था, और इतने में एक शैतान लड़का उधर से निकला। बस शैतान था, शैतानी करता था, उसके दिल में कुछ था तो नहीं। उसने गधे को देखा और शैतानी में आके उसको, जो बंधा हुआ था, उसकी रस्सी को खोल दिया। और जैसे ही गधे की रस्सी खोली, वैसे ही वो गधा तो क्या हुआ, भागा। और भागा जो पास में ही खेत था, और उस खेत को बर्बाद करने लगा। वहाँ पर फसल लहला रही थी, बिल्कुल कटने के लिए तैयार थी। और वहाँ पर जो किसान की बीवी थी वो काम कर रही थी। पहले तो उसने गधे को भगाने की कोशिश की, पर वो तो गधा था, माने ही नहीं, और फसल को बर्बाद पे बर्बाद कर रहा था। तो किसान की पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया कि मेरी 1 साल भर की मेहनत, मेरे और मेरे पति की, वो तो बर्बाद चली जाएगी। उसने आव न देखा था। उसके पास बहुत से औजार थे जो खेती में यूज़ होते हैं। उसमें से एक औजार को उठाया और उसको वार करने। इतना वार किया उसके ऊपर कि वो गधा वहीं की वहीं मर गया। अब गधा मर गया और वो वापस अपने घर चली गई, किसान की पत्नी। पर जैसे ही धोबी को पता चला कि क्या हुआ, मेरा गधा कैसे मरा, वो भी आग बबूला हो गया। निश्चित ही बात है, जिससे वो काम लेता था, उसका मालिक था, तो उसको बहुत गुस्सा आया। इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वो तुरंत वहाँ गया किसान की पत्नी के घर, किसान के घर। वहाँ पर बाई चांस उसकी पत्नी अकेली ही थी, और उसने आव न देखा था किसान की पत्नी को मार दिया। अब उसके बाद शाम को किसान किसी काम से बाहर गया हुआ था। किसान आया। किसान ने जब पूरी बात पता चली, किसान को फिर से गुस्सा आ गया। आई गई, उसकी बीवी मर गई, और खेतों पे भी इतना नुकसान हो गया था। जब गांव वालों ने उसको पूरी बात बताई, वो भी बहुत तैश में आ गया। वो सीधे कहाँ गया, उस धोबी के घर गया। धोबी के घर जाते ही उसने धोबी को मार दिया कि तू मेरी बीवी को मारेगा। उसने धोबी को मार दिया। अब जो धोबी की वाइफ थी वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और रोते रोते उसने प्लान बनाया। और एक दिन रात को उसने कहा, अपने 2 लड़के थे उसके, 2 छोटे बच्चे थे। उसने कहा ऐसा करो, रात को किसान, उसको पता था रात को किसान अपने खेत में सोता है। उसने कहा जब किसान अपने खेत में सो रहा होगा ना बेटा, जाना और पूरे खेत में आग लगा देना, तो उनकी पूरी फसल भी जल जाएगी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और क्या होगा, किसान भी मर जाएगा। तो बेटों ने कहा ठीक है। अब रात को प्लान के हिसाब से धोबी के दोनों बच्चे गए और उन्होंने खेतों में आग लगा दी। पर उस दिन बाई चांस किसान बहुत थका हुआ था और वो खेत में नहीं सो पाया। वो उस दिन अपने घर सो गया था, तो वो किसान बच गया। पर जब वो सुबह उठा, उसने देखा कि मेरी तो पूरे साल भर की मेहनत खराब हो गई है। उसको फिर से गुस्सा आया कि ये लोग बाज नहीं आएंगे। वो तुरंत ही गया। जैसे ही उसे मुंह अंधेरे पता चला, रात को ही पता चल गया था, तो वो तुरंत गया। उसने उन दोनों बच्चों को और धोबन को, जो धोबी की वाइफ थी, उन तीनों को मार दिया। मार के वो फिर अपने घर आ गया। पर घर आके फिर उसने सोचा, क्योंकि अब शांत हो गया था, अब उसका पूरा परिवार ख़त्म हो गया था धोबी का। तो फिर उसने सोचा कि ये हो क्या गया, ये 3-4 दिन में ही, 1 हफ्ते के अंदर हुआ क्या। मेरा खेत खलिहान पूरे ख़त्म, खेत ख़त्म,
मेरी बीवी ख़त्म और पूरा धोबी का पूरा परिवार ख़त्म। पर ऐसा हुआ क्या? फिर उसने अपना पश्चाताप सा होने लगा और वो पीछे देखने लगा कि क्या हुआ। उसको पूरी कहानी सी समझ में आई, तो उसने मन में सोचा कि शुरू कहाँ से हुआ था। तो जैसे जैसे गांव था, गांव में सब बातें तो पता चली जाती हैं। तो वो गांव में वो वहाँ पर पहुँचा और पता किया कि किस लड़के ने गधे को खोला था। तो वो उस लड़के के पास गया। उसने कहा, तुमने ये गधे को खोला क्यों था? ये देखो 2 घर बर्बाद हो गए तुम्हारी इतनी सी बात पे। तो वो लड़का थोड़ी देर तो शांत रहा और फिर उसने बोला कि मैंने तो सिर्फ एक शैतानी में आके मैंने तो क्या किया, उस गधे को रिलीज़ किया, जस्ट उसको खोल दिया था, उसको आज़ाद किया था। पर आप लोगों ने क्या किया, उस पर रिएक्ट किया, फिर ओवर रिएक्ट किया, फिर ओवर रिएक्ट किया और धीरे धीरे इतना रिएक्शन तेज हुआ कि सब कुछ आप लोगों का ख़त्म हो गया। तो मैंने तो सिर्फ एक शैतानी इतनी छोटी सी की थी कि उसकी इतनी बड़ी कीमत किसी को भी ना देना पड़ता। पर आप लोगों ने क्या किया, आपने अपने अंदर के शैतान को जगा दिया। और जब अंदर का शैतान जागता है तो वो कई बार इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं कि जिससे आदमी को पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहता। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें अपने अंदर के शैतान को नहीं जगाना है, क्योंकि वो जाग गया तो कई बार हम फिर अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते। उम्मीद करती होंगी दोस्तों कि आपको ये मेरी कहानी छोटी सी थी पर पसंद आई होगी। उससे हमें कुछ ना कुछ सीख भी मिली होगी और कुछ ना कुछ जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश तो करते ही रहना चाहिए। हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करेंगे तो हम सभी अच्छे नागरिक बन जाएंगे। तो यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो और हाँ, कमेंट सेक्शन पे कमेंट ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता चले कि मैं और आगे ज़्यादा और कहानियों में क्या कुछ अच्छा कर सकती हूँ। और अगले वीडियो में मैं फिर से आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।